खुश हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस बॉलीवुड मिर्ची। आज हम आपको 90s के वक्त की एक सुपर डुपर हिट फिल्म के पर्दे के पीछे की असली कहानी बताएंगे, जिसने एक्टर अनिल कपूर की प्रोफेशनल लाइफ और श्रीदेवी की पर्सनल जिंदगी के मायने ही बदल दिए। हम बात कर रहे हैं फिल्म स्टार मिस्टर इंडिया की। वही मिस्टर इंडिया जिस फिल्म में अनिल कपूर के पास एक सुपर पावर वाली घड़ी होती है, जिसे पाने के लिए मिस्टर मोगैम्बो यानी अमरीश पुरी साहब आतंक मचा देते हैं। कहानी तो आप सभी को मालूम है और ये फिल्म बहुतों ने कई बार देखी होगी, मगर आज एसएस बॉलीवुड मिर्ची में हम आपको इस फिल्म के बनने के पीछे की कई दिलचस्प किस्से बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि जिस मिस्टर इंडिया ने एक्टर अनिल कपूर को हिट एक्टर बनाकर उनके करियर को चार चांद लगाए, वही फिल्म में मजबूरी में कास्ट किए गए थे। मजबूरी इसलिए क्योंकि इस फिल्म की कहानी एक्टर अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। तो फिर कैसे अमिताभ को छोड़ ये फिल्म अनिल कपूर को मिली? यही तो किस्से हैं। आइए जानते हैं कब, क्यों और कैसे हुआ। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। अल्लाह, अगर हम अपना ऊपर वाला कमरा किराए पे दे दें, यानी कि पेइंग गेस्ट। राइटर सलीम जावेद की जोड़ी ने फिल्म मिस्टर इंडिया की कहानी लिखते वक्त एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखा था। जब वो अमिताभ बच्चन को कहानी सुनाने लगे, तब अमिताभ बच्चन ने ये कहकर फिल्म करने से मना कर दिया कि इस फिल्म में तो हीरो बहुत कम दिखेगा, जो कि उन्हें पसंद नहीं। उसके बाद सलीम साहब और जावेद साहब एक्टर राजेश खन्ना के पास गए। कहानी राजेश खन्ना को पसंद भी आई, मगर जैसे ही बातों बातों में राजेश खन्ना को पता चला कि फिल्म की कहानी अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, उन्होंने झट से इस फिल्म को करने से मना कर दिया। क्योंकि राजेश खन्ना अपनी असफलता का कारण अमिताभ बच्चन को मानते थे। क्योंकि अमिताभ बच्चन की हिट फिल्मों की वजह से राजेश खन्ना की फिल्मों को अब लोग कम पसंद करने लगे थे। तो राजेश खन्ना के फिल्म को मना करने के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने सलीम जावेद की जोड़ी को अपने छोटे भाई अनिल कपूर का नाम सजेस्ट किया, क्योंकि बोनी के साथ साथ अनिल कपूर भी इस फिल्म में को प्रोड्यूसर थे। तो वहीं अनिल कपूर को भी अच्छी फिल्म की तलाश थी। फिर जाकर अनिल कपूर को एक्टर कास्ट किया गया। ये तो रही अनिल कपूर के फिल्म में अभिनेता के रूप में चुना जाना, मगर आप जानते हैं इस फिल्म में हीरोइन के तौर पर श्रीदेवी जी को कैसे सेलेक्ट किया गया? इसके पीछे भी एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। दरअसल बोनी कपूर श्रीदेवी को पसंद करने लगे थे और वो चाहते थे कि श्रीदेवी कैसे भी करके उनके इस फिल्म की हीरोइन बने, मगर बोनी कपूर के दिल की बात श्रीदेवी की माँ को पता थी। वो जानती थी कि फिल्म के बहाने बोनी श्रीदेवी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं और वो बोनी और श्रीदेवी के रिश्ते के खिलाफ थी, जिसकी वजह उन्होंने बोनी कपूर के सामने 10 लाख रुपए जैसी भारी भरकम फीस बता दी, ताकि फीस सुनकर बोनी कपूर श्रीदेवी को फिल्म में हीरोइन लेने का इरादा बदल दे। लेकिन बोनी के दिल का आलम इस कदर था कि उन्होंने 10 लाख रुपए के बजाय उन्हें 11 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट दे दिया। फिल्म में श्रीदेवी बेहद सेंसेशनल और खूबसूरत लगने के साथ साथ चुलबुली लगी। उनकी यही अदा दर्शकों को बेहद पसंद आई। श्रीदेवी ने मिस्टर इंडिया करने के बाद ये साबित कर दिया कि वो बेस्ट हीरोइन है। फिल्म के एक गाने में जिसमें उन्होंने नीले रंग की साड़ी पहनी है, उसे लोगों को अपना दीवाना बना डाला। इस गाने की फिल्माने के पीछे दो दिलचस्प किस्से हैं। पहला तो तब इस गाने की शूटिंग हो रही थी, उस वक्त श्रीदेवी को 102 बुखार था, लेकिन उन्होंने बिना ब्रेक लिए गाने के शूट को पूरा किया। और दूसरा, नीले रंग की साड़ी के पीछे की कहानी यह है कि फिल्म की टीम चाहती थी कि इस गाने में श्रीदेवी सभी हीरोइन से ज्यादा खूबसूरत दिखें, इसलिए उन्होंने नीले रंग की साड़ी और बारिश में शूट करने का फैसला लिया। और वाकई टीम अपने मकसद में कामयाब भी रही। आज भी फिल्म के सीन लोगों के दिलों में आग लगा देते हैं। बोनी कपूर ने इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रीदेवी जी के लिए वैनिटी वैन का अरेंजमेंट किया, जो कि उस वक्त किसी भी बड़े एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। फिल्म के लिए 11 लाख रुपए का बड़ा साइनिंग अमाउंट दिया। इतना ही नहीं, इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी की मां की तबीयत काफी खराब हो गई, तो उनके सारे बिल और ट्रीटमेंट का सारा खर्चा भी बोनी कपूर ने उठाया, ताकि उनका इंप्रेशन श्रीदेवी पर पड़े और वो उनके करीब आ सके और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी रहे। लेकिन श्रीदेवी को इम्प्रेस करने के चक्कर में उनके अपने छोटे भाई अनिल कपूर से कहासुनी हो गई, जिसकी वजह से अनिल कपूर ने शूटिंग करने से ही इनकार कर दिया और घर बैठ गए। श्रीदेवी की वजह से फिल्म का बजट बढ़ रहा था
बढ़ती फीस, वैनिटी वैन, श्रीदेवी की मां का इलाज का खर्चा, इन सभी बातों ने अनिल कपूर को अपने बड़े भाई बोनी कपूर से नाराज कर दिया। उन्होंने बोनी को कहा कि इन ऊपरी खर्चों से फिल्म का बजट बिगड़ रहा है। और जब बोनी ने अनिल की बात को नजरअंदाज कर दिया, तब अनिल ने सेट पर आने से ही इनकार कर दिया। उस वक्त फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर ने अनिल को जैसे तैसे मनाया और शूटिंग पूरी करने के लिए तैयार किया, और तब जाकर फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। जिस दिन वो फॉर्मूला मिल गया जिसके इस्तेमाल करने से आदमी दिखाई ना दे, इनविजिबल हो जाए, कौन हो तुम? क्या हो तुम? कहां हो तुम? मेरा नाम है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया। मोगेम्बो, खुश हुआ। अब आपको बताते हैं उस एक्टर के रोल के बारे में जिसको किस्मत की मेहरबानियों की वजह से मोगेम्बो जैसा दमदार किरदार मिला, यानी अमरीश पुरी साहब को। दरअसल इस फिल्म में मोगेम्बो, जो कि खतरनाक विलेन था और गायब मोड वाली घड़ी पाने की चाहत रखता था, इस किरदार के लिए अमरीश पुरी साहब से पहले एक्टर अनुपम खेर पहली पसंद थे। अनुपम खेर को फिल्म के लिए साइन भी किया गया और उन्होंने 1 आध महीने फिल्म की शूटिंग भी की, मगर किसी निजी कारणों की वजह से अनुपम ने फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया और इस तरह ये फिल्म अमरीश पुरी के हाथ लगी। और मेरी इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि मोगेम्बो के किरदार के साथ अमरीश पुरी ही बेस्ट चॉइस थे। आज भी उनकी भारी भरकम आवाज मोगेम्बो खुश हुआ हिट है। ये तबाहियां, ये बर्बादियां, ये लूटमार, ये दंगे, ये फसाद, ये हंगामे, ये सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मोगेम्बो का ख्वाब सच्चा हो जाएगा। इंतजाम हो जाएगा। जी बिल्कुल। मोगेम्बो खुश हो। अच्छा, इन तमाम बातों में आपको फिल्म से जुड़ी एक दिलचस्प बात तो बताना ही भूल गए, और वो इस फिल्म का बजट। अपने जमाने में इस फिल्म का बजट था 4 करोड़। सोचिए उस वक्त में इतने बड़े बजट की फिल्म का बनना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। बहरहाल, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, बिना कंजूसी किए कमेंट सेक्शन में जाएंगे और टाइप करके हमें बताएंगे, और लाइक और शेयर करने के लिए आपको बस एक बटन प्रेस करना है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले।